मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवासुर संग्राम का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र में मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सब देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली है, तब वे उनकी बढ़ती सह ना सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों में वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे के आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे, डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और पैदल सेना चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमियों में रथियों के समान रथी, पैदल के समान पैदल और घुड़सवारी के साथ घुड़सवार और हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौमर्ग, भालू, बाघ, सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, बगुले, बाज, पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से मच्छ, सरब, भैंसे, गेंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरे, मृग, हंस और सूरों पे चढ़े हुए थे। इस प्रकार जल और स्थल, आकाश में रहने वाले, देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्यों ने दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्र, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों और मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभामान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि, मैं दानव के बनाए हुए वह्यायस नामक विमान पर सवार हुए। वे विमान चलाने वाली जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई देता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का अनुमान भी किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे और सभी बड़ी बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घिरे हुए थे। उस पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों की सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुचि, संबर, बाण, विप्रचित, अयोमुख, द्विमूर्धा और कालनाभ, प्रेहित, हेति, इल्लव, शकुनी, भूत संताप और वज्रदंत, विरोचन, हैग्रीव, शंखशिरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रास, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति, मैं, पुलोमा, कालय, निवात, कवच आदि स्थित थे। वे सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा। इन सब असुरों ने एक ही नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बड़ा बढ़ रहा है, ये मदोमंथ हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने वाहन ऐरावत पर, दिग्गज पर सवार हुए और उसके कपोलों से मद बह रहा था। इसलिए इंद्र की शोभा ऐसी हुई मानो भगवान सूर्य उदाचल पर आरूढ़ हो और उनमें अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे और कोई कोई
कोई आगे बढ़ रहा तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा, कोई मर्मवेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा। बलि इंद्र ने स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेती और मित्र प्रेहित से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैं से, शंभासुर त्वेष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार वर्षपर्वा से और सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्राकाली देवी शुंभ निशुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित, जंबासुर ने महादेव जी की, महिषासुर से, अग्निदेव की और वतापी इल्लभ से और ब्रह्मा के पुत्र मारीच आदि की ठन गई। दुर्मेश की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से और शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की सैनेश्वर से लड़ाई होने लगी। निवात कवच के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण और पैलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोधवसों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर देवता रणभूमि में द्वंद्व युक्त सामूहिक आक्रमण के द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह के युद्ध कर रहे थे। भूसंडी, चक्र, गदा, ऋषि शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुगदर, परिध और बिंदीपाल एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ, अनेक प्रकार वाहन, पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए, तो किसी किसी की ध्वजा, धनुष, कवच, आभूषण से ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसे दिशा, आकाश, सूर्य भी ढक गया। थोड़ी देर में खून की धारा से भूमि अप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी नहीं रहा। तदंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिरे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो गई। किसी किसी ने अपने दांतों, होंठ को दबा रखा था। बहुत से आभूषण, शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी पड़ी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहाँ बहुत से घोड़े, बहुत से धड़ अपने कट कट कर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर और 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल ही करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने से पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए और उन्होंने एक बहुत सी बड़ी शक्ति जो भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर शक्ति उठाई, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र ने टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्त लगाव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित, अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ और उस समय पर्वत से दावा अग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसी तीखे धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगीं। इससे देवता की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, बिच्छू, अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने लगे और डंक मारने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण के बाद आकाश में बादलों से घनघोर घटाएं मंडराने लगीं। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात में वायु की सहायता से जब भगवान की इस छवि का दर्शन किया, परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता है, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमी दैत्यों ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उन पर एक त्रिशूल चलाया।
वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल के उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य और उसके वाहन को मार डाला। माली शुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके भी सिर काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।